नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। यूपी के रण में सारे दिग्गज कूद चुके हैं। आज तीसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार का शोर थम हो जाएगा। अयोध्या में जेपी नड्डा सभा को संबोधित कर रहे हैं। सीधे ले चलते उनके कार्यक्रम में। और ये सिर्फ धारा 370 समाप्त करना ही नहीं था, 126 से ज्यादा भारत के कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे, उनको लागू करने का काम किया। तो वो लल्लू जी और महेश जी ने सबने मिलकर के मोदी जी की इच्छा शक्ति और अमित शाह की रणनीति पर धारा 370 को समाप्त किया। अब सारे कानून जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं, ये भी हमको याद रखना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 3 तलाक हटा देना चाहिए, 3 तलाक की कोई जरूरत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। किसी राजनीतिक दल में यह ताकत नहीं थी। तुष्टीकरण की राजनीति में दबे हुए थे। तुष्टीकरण के कारण वो इस कानून को लागू करने में उनको दिक्कत आ रही थी। मोदी जी ने 3 तलाक को पार्लियामेंट में वोट के आधार पर समाप्त किया और 13वीं शताब्दी का कानून मोदी जी ने मुस्लिम महिलाओं को आजाद कर दिया। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और आपको जानकर के बड़ी आश्चर्य होगा कि पाकिस्तान में 3 तलाक नहीं है, बांग्लादेश में 3 तलाक लागू नहीं है, अफगानिस्तान में 3 तलाक लागू नहीं है, ईरान में 3 तलाक लागू नहीं है, इराक में 3 तलाक लागू नहीं है, सीरिया में 3 तलाक लागू नहीं है, इंडोनेशिया मुस्लिम बहुतायत देश में 3 तलाक लागू नहीं है। यह हमारा ही देश था जहां 3 तलाक तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर के चल रहा था और मोदी जी ने एक झटके में 3 तलाक समाप्त किया, मुस्लिम बहनों को आजाद किया। तो यह भी हमको याद रखना चाहिए। इसलिए मित्रों, ये सारी बातें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि हम लोग विचारों के साथ राजनीति करते हैं और हमारी पार्टी विचारों को लेकर के आगे बढ़ती है। और मित्रों, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस तरीके से हमारे काशी विश्वनाथ जी का जीर्णोद्धार और वहां पर जो कार्यक्रम हुआ और कॉरिडोर बना, उस कॉरिडोर के कारण दुनिया भर के भक्तों को अब सीधे गंगा स्नान करके काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के मौका मिलेगा। इसका व्यवस्था भी की तो आदरणीय मोदी जी ने की। यह भी हमको याद रखना चाहिए। और अब यूपी की सियासत की बात करते हैं। करहल हॉट सीट बन गई, जहां पर अखिलेश यादव के खिलाफ एसपी सिंह बघेल चुनाव लड़ रहे हैं। वहां पर मुख्यमंत्री योगी ताल ठोक रहे हैं। सुनिए। मैं आप सबका करहल में मैनपुरी की इस ऐतिहासिक भूमि पर इतनी भीषण गर्मी के बावजूद इस उत्साह के साथ खड़े होने के लिए हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, मैं देख रहा था, ऊपर से भी देख रहा था, आते समय भी मैं देख रहा था, कितना उत्साह है माताओं में, बहनों में, नौजवानों में, बुजुर्गों में, अन्नदाता किसानों में और समाज के प्रत्येक तबके में। और हम लोगों को लगता है कि वास्तव में प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने करहल में आकर के यहां के विकास को एक नई गति देने का संकल्प जो लिया है, आज समाजवादी पार्टी की चूलें उससे ही हिल गई हैं। भाइयों बहनों, आज पूरे प्रदेश में जो अपार उत्साह और आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार को आम जनमानस का मिल रहा है, उसके पीछे 5 साल की वह साधना है, जिस साधना के परिणाम स्वरूप आज मैं कह सकता हूं कि 5 साल पहले जो जनता जनार्दन के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने
प्रदेश के अंदर बिना भेदभाव के विकास की योजनाओं को आगे बढ़ाया, सुरक्षा का एक माहौल दिया और लोक कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी योजनाओं को हर व्यक्ति तक बिना भेदभाव के पहुंचाया। आज उसका परिणाम है कि प्रदेश की जनता जनार्दन का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को ब्याज सहित आज प्राप्त हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी के लोग आज बौखला गए हैं। करहल में अपनी करारी हार को देखते हुए वे अब आपा खो चुके हैं। प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल पर हुआ हमला उनकी इस कायराना हरकत को प्रदर्शित करता है, लेकिन चिंता करने की आवश्यकता नहीं भाइयों बहनों, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। याद करना, हमने 5 साल के अंदर समाजवादी पार्टी के संरक्षण में पलने वाले पेशेवर गुंडे और अपराधियों के खिलाफ बिना किसी मान मनोबल के कार्रवाई की है और मैं आपको आश्वासन देने के लिए आया हूं कि बुलडोजर को मरम्मत करने के लिए भेज दिया हूं। 10 मार्च तो करहल में अखिलेश यादव को घेरने में बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी है। कल अमित शाह वहां पर थे और इसको देखते हुए अखिलेश यादव की तरफ से उनके पिता मुलायम सिंह यादव मैदान में उतरे। अच्छा, यहां पर वक्त होगा छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा का पूरा दिन भर का शेड्यूल, किस तरीके से वो चुनाव प्रचार में सुबह से लेकर शाम तक एक्टिव रहते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद